तो दोस्तों बिहार डीएलएड एडमिशन से रिलेटेड एक और वीडियो लेकर आ चुका हूं। तो दोस्तों फाइनली बिहार डीएलएड में काउंसलिंग के लिए आप सभी का डॉक्यूमेंट्स का जो लिस्ट है वो जारी कर दिया गया है ऑफिशियल। तो यहाँ पर आप सभी को वो सारा डॉक्यूमेंट्स को तैयारी कर लेना है। साथ ही तो एक इम्पोर्टेंट बात और भी है कि ये सभी डॉक्यूमेंट्स को किस तरीके से सजाना है, किसके बाद कौन सा डॉक्यूमेंट्स को रखना है और डॉक्यूमेंट्स को क्या क्या करके ले जाना है, ताकि आप सभी का जो एडमिशन में किसी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अदरवाइज आप किसी तरह का थोड़ा सा गड़बड़ी करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान, तो हो सके आप सभी का एडमिशन ले लिया जाएगा। तो ये सारी बातें को बताने आ चुका हूँ, तो टाइम लेते हुए चलिए शुरू करता हूँ। मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त आकाश धनराज और स्वागत है आपका अपना चैनल एंड्रॉइड पाठशाला में। तो दोस्तों देख सकते हैं ये रहा जो डॉक्यूमेंट्स के लिए एक लिस्ट जारी किया गया, जहां आप देख सकते हैं कि सेवा में जो आपका डाइट कॉलेज है कहाँ का, रामबाग का, मुजफ्फरपुर का है। जहां पे देख सकते हैं कि विषय क्या है कि नामांकन हेतु काउंसलिंग में सम्मिलित होने के संबंध में। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर साफ रूप से बताया गया है कि नामांकन के लिए काउंसलिंग में जो डॉक्यूमेंट्स लगेगी उसके संबंध में ये नोटिस जारी किया गया है। चलिए जान लेते हैं वो सभी बातें को। उससे पहले तो यहाँ पर कुछ आपका दिया हुआ नोटिस, चलिए उसी बातें को जान लेते हैं। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट जमा करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात है कि छाया प्रति आपका स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति यानी कि आपका सेल्फ अटेस्टेड सभी डॉक्यूमेंट्स में करना जरूरी है। उसके बाद आपको दो अलग अलग फोल्ड यानी कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो सभी डॉक्यूमेंट्स को दो बनाना होगा, यानी कि एक फोल्ड अलग होगा दूसरा फोल्ड अलग होगा, दोनों को अलग अलग डॉक्यूमेंट्स जो भी है आप सभी को वहां पे तैयारी करना है। जो डॉक्यूमेंट्स तो इस तरह का है, जहां देख सकते हैं टोटल डॉक्यूमेंट्स आपको 16 यहाँ पे दिया गया है। चलिए 16 सभी डॉक्यूमेंट्स का नाम को जानूंगा। आगे जाने से पहले तो देख सकते हैं ये राज तो जो आप सभी के कहने पे मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। तो अगर आप चाहते हैं बिहार डीएलएड एडमिशन से रिलेटेड पल पल का न्यूज प्राप्त करना, तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, जहां पे डीएलएड गर्ल्स के लिए अलग ग्रुप बना हुआ है, डीएलएड बॉयज के लिए अलग ग्रुप बना हुआ है। और साथ ही दोस्तों आप लोगों के कहने पर मैंने कुछ प्राइवेट कॉलेज से कंसल्ट किया हूँ। तो बिहार में अगर आप चाहते हैं कहीं भी डायरेक्ट एडमिशन लेना प्राइवेट डीएलएड कॉलेज में, तो आप डायरेक्ट मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जहां पे तो सभी कॉलेज का जो फी है आपका सिर्फ और सिर्फ 1,10,000 है। साथ ही दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक मारना और जितना ज्यादा हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में शेयर करो, ताकि उन सभी तक ये न्यूज मिल जाए। दोस्तों बातें आगे। दोस्तों पहला डॉक्यूमेंट है जो दे सकते हैं कि ऑनलाइन आवेदन की डाउनलोड प्रति एवं आवेदन शुल्क राशि की हार्ड कॉपी की छाया प्रति। मतलब क्या दोस्तों कि आपने जो फॉर्म फिल किया था उस ऑनलाइन आवेदन का जो आपको प्रिंट आउट निकाल के दिया गया होगा सर्वर के थ्रू, या तो आपने खुद रखा होगा, पीडीएफ फाइल होता है जो भी आपने सेव किया होगा वो उसका हार्ड कॉपी यानी कि उसका जो होती है फोटो कॉपी। और दूसरा तो क्या है कि आपने जो पेमेंट किया है फॉर्म फिल करते समय, तो वो पेमेंट का रिसिप्ट आपको भी फोटो कॉपी के रूप में देना होगा। तो ये पहला डॉक्यूमेंट्स है। दूसरा दोस्तों देख सकते हैं कि मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र, आपका दूसरा है मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र, ठीक है। उसके बाद तीसरा है कि मैट्रिक का अंक प्रमाण पत्र, उसके बाद मैट्रिक का अंक प्रमाण पत्र। ये सभी को आपको सेल्फ अटेस्टेड कर लेना है और दोनों ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको दो कॉपी होना चाहिए, एक कॉपी अलग होना चाहिए, दूसरा कॉपी अलग होना चाहिए। और दोस्तों ये सभी डॉक्यूमेंट्स के बाद एक लास्ट में एक बात बताऊंगा जो बहुत ही जरूरी है, वो बात को ध्यान में रखकर आप सभी को डॉक्यूमेंट्स को तैयारी करना है। अगर आप वो डॉक्यूमेंट्स को तैयारी करने में वो बात को ध्यान नहीं रखते हैं तो आप मिस कर जाइएगा। नेक्स्ट दोस्तों इंटर का अंक प्रमाण पत्र, जो इंटर का अंक प्रमाण पत्र है वो भी। उसके बाद नेक्स्ट है इंटर का मूल प्रमाण पत्र। उसके बाद तो नेक्स्ट है स्नातक अंक प्रमाण पत्र, स्नातक का यानी कि ग्रेजुएशन का भी अंक आपका अंक प्रमाण पत्र, उसका आपका मूल प्रमाण पत्र भी। नेक्स्ट है आप देखते हैं यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र और जो भी चिकित्सा प्रमाण पत्र है ये सभी प्रमाण पत्र आपका ऑफिशियल करंट होना चाहिए। मतलब कहने का है कि सिंपल सा कि लास्ट मैक्सिमम 1 साल के अंदर का होना चाहिए, या हो सके तो जो इस साल का ही है तो अच्छी बात होगी, लेकिन अगर 1 से 2 साल अगर आप रखते हैं ये सभी डॉक्यूमेंट्स में तो हो सके प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको लेटेस्ट यानी कि 1 साल के अंदर का होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है अब देखते हैं आवासीय प्रमाण पत्र हो गया। उसके बाद चिकित्सा प्रमाण पत्र, ये चिकित्सा प्रमाण पत्र सभी की जरूरत नहीं होती है, कुछ ही लोग के लिए होती है जो हमेशा बीमार पड़ते हैं उनको चिकित्सा दिया जाता है, ठीक है। तो उनको चिकित्सा प्रमाण पत्र भी आपको देना होगा। नेक्स्ट है आप देखते हैं शपथ पत्र, आपका शपथ पत्र जो शपथ पत्र आप अपना अनुसार कहीं का दे सकते हैं, या तो ग्रेजुएशन के अनुसार दे सकते हैं, या तो आपको इंटर के अनुसार दे सकते हैं, या कहीं का आप शपथ प्रमाण पत्र दे सकते हैं। उसके बाद पहचान के रूप में पहचान पत्र यानी कि आइडेंटिटी कार्ड देना होगा। यहाँ पे आइडेंटिटी कार्ड आप अपने तरीके से बहुत सारे में से कोई भी एक दे दीजिएगा। जैसे कि पहला आप दे सकते हैं अपना आधार कार्ड, दूसरा दे सकते हैं अपना वोटर आईडी, तीसरा दे सकते हैं अपना ये ड्राइविंग लाइसेंस, चौथा अपना दे सकते हैं पासपोर्ट। तो ये सारा डॉक्यूमेंट्स आप अपना आइडेंटिटी कार्ड के रूप में दे सकते हैं। दोस्तों देखते हैं यहाँ पर साफ तौर से बता दिया गया है कि आइडेंटिटी कार्ड जहाँ पे आपको छाया प्रति हो तो ये
आधार कार्ड हो गया या वोटर आईडी कार्ड जो भी हो गया। अब आते हैं दोस्तों आगे, उससे पहले दोस्तों किसी प्रकार डाउट आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आप सभी का कमेंट मैं पढ़ता हूं, उसी कमेंट के अनुसार मैं वीडियो लेकर आता हूं। तो जितना ज्यादा हो सके जो भी आपका डाउट आ रहा है वो डाउट को क्लियर करने के लिए आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में जाकर मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा और सभी कमेंट को मैं रिप्लाई भी देता हूँ, ठीक है। और इसी बीच वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक मारना, जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों व्हाट्सएप फेसबुक में शेयर कर देना। नेक्स्ट दोस्तों दिव्यांग प्रमाण पत्र। तो दोस्तों आप में से जो लोग पीएच कैंडिडेट हैं, पीएच में आते हैं, उनका जितना भी दिव्यांग पत्र के अनुसार जो भी सर्टिफिकेट बना हुआ है 40% का, 60% का, 90% का, 70% का, वो आपका डॉक्यूमेंट्स आपको वहां पे देना होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है महाविद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र। आपको जो महाविद्यालय का जो परित्याग प्रमाण पत्र होता है वो भी आपको देना होगा। उसके बाद तो नेक्स्ट है जो चरित्र प्रमाण पत्र यानी कि करेक्टर सर्टिफिकेट आपको देना होगा। करेक्टर सर्टिफिकेट आपने लास्ट ग्रेजुएशन किया होगा तो ग्रेजुएशन के दौरान भी करेक्टर सर्टिफिकेट मिलता है, या तो आपने लास्ट डिग्री इंटर किया है तो इंटर के बाद भी आपको करेक्टर सर्टिफिकेट मिलता है उस कॉलेज का। तो उस कॉलेज का जो भी आपका लास्ट है एजुकेशन, वो वहां का आप अपना करेक्टर सर्टिफिकेट दे सकते हैं। उसके बाद तो लास्ट है जो दे सकते हैं 16 का, कि वर्तमान का स्वस्तारित छायाचित्र 5 गो फोटो, यानी कि कलर में आपका वर्तमान में करंट में मुश्किल से मुश्किल 4 से 5 महीने के अंदर का आपको कलर फोटो होना चाहिए। जो कितना 5, टोटल 5 कलर फोटो, और वो भी क्या पासपोर्ट साइज का, जो और फोटो का ओरिजिनल साइज होता है। और फोटो क्लियर बिल्कुल, कि फोटो में आपका कान दिखना चाहिए, पूरी तरह से फेस दिखना चाहिए। और हाँ, किसी प्रकार का अगर आप चश्मा पहने हुए हैं या आप बाल में टोपी लगाए हुए हैं, कैप लगाए हुए हैं, तो वो हो सके प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सोचिएगा जितना ज्यादा अच्छा क्लियर फोटो हो। और तो लास्ट था जो नोट दिया गया है, तो यही जो नोट है जानना आप सभी को लिए बहुत ही जरूरी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बताया जा रहा है क्या है, कि सभी प्रमाण पत्र एवं स्व प्रमाणित छाया प्रति ऊपर अंकित क्रम में रखकर स्थापित किया जाए। दोस्तों मतलब कहने का है क्या है कि ये जितना डॉक्यूमेंट्स है, ये सभी डॉक्यूमेंट्स, जो भी डॉक्यूमेंट्स है आपको इसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स को सजाया जाएगा वो डॉक्यूमेंट्स 1 बाय 1 इसके तरीके से अनुसार सजेगा। मतलब कहने का क्या है कि सबसे ऊपर आपको जो डॉक्यूमेंट्स होगा, पहला होगा ये जो आपको ऑनलाइन का जो भी आपने फॉर्म फिल किया था, फिर उसका जो पेमेंट का जो रिसिप्ट था वो। उसके बाद नेक्स्ट उसके नीचे होना चाहिए आपका मैट्रिक का अंक पत्र, उसके नीचे होना चाहिए मैट्रिक का प्रमाण पत्र, उसके नीचे होना चाहिए इंटर का, उसके नीचे होना चाहिए इंटर का मूल प्रमाण पत्र, उसके नीचे होना चाहिए स्नातक का। इसी तरह से बाकी सारा डॉक्यूमेंट्स आपको आपको सजा कर रखना है, यानी कि एक के बाद एक इसी ऑर्डर में आपको रखना है। क्योंकि जब काउंसलिंग होगी वहां पर इसी के अनुसार उनके सामने पेज बना होता है, वो वहां पर डायरेक्ट टिक मारते जाएगा। तो अगर आपका डॉक्यूमेंट्स ऊपर नीचे होता है तो जो भी काउंसलर होते हैं, जो भी आपका काउंसलिंग करते हैं, गुस्से हो जाएंगे कि क्योंकि वो उनके पास उतना टाइम नहीं होता आपका डॉक्यूमेंट्स को सजाने के लिए। आप इसी डॉक्यूमेंट्स को असेंडिंग ऑर्डर में या जिस तरह से सजाने के लिए कहा गया इसी के अनुसार ले जाइएगा तो अच्छा होगा। वहां पर फटाफट आपका आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर लिया जाएगा। और हाँ दोस्तों एक नोटिस देना था कि आपको मेरे स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पे डायरेक्ट आप व्हाट्सएप थ्रू मैसेज करके या तो कॉल करके बिहार प्राइवेट डीलेट कॉलेज में चाहते हैं कहीं भी बिहार में एडमिशन लेना डायरेक्ट, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जहां पर आपको डायरेक्ट एडमिशन मिलेगी और बिहार में कहीं भी। और उसका जो फी होगी 1,10,000 फी है, और कुछ प्रीफरेंस भी दिया जाएगा। इस प्रीफरेंस को प्राप्त करने के लिए, जानने के लिए आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं या तो व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। तो जितना भी हो सके आप एडमिशन लेना चाहते हैं प्राइवेट कॉलेज में तो कांटेक्ट कर लीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी प्लीज वीडियो को लाइक मारना, जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों व्हाट्सएप फेसबुक में शेयर कर देना। तो वीडियो देखने धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।